डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया भर में इस्लामिक कल्ट को मानने वाले जितने भी मोमिन हैं, सोशल मीडिया पर उनका सबसे बड़ा हथियार है विक्टिम कार्ड। जब झूठ, फरेब, मक्कारी से काम नहीं चलता है तो ये लोग विक्टिम कार्ड जैसे हथियार का यूज करते हैं। दुनिया भर में जितनी आतंकी घटनाएं होती हैं 98% इस्लामिक कल्ट से प्रेरित होती हैं, पर इन मोमिनों को ये सब दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इन पर पलटकर कार्रवाई की जाती है तब ये लोग हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। दुनिया भर में जितने भी आतंकी संगठन हैं 95% इस्लामिक कल्ट की देन है। इसीलिए जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो सामने से किसी मोमिन का चेहरा ही सामने से निकल कर आता है। पूरी दुनिया इन लोगों की मानसिक अपंगता पर लानत करती है। इसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सबसे बड़े अफसोस की बात है, अपने आप को सेकुलर कहने वाले कुछ लोग इन लोगों की सुगर कोटेड बातों में आकर इन अरबों के जहनी गुलामों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और ये अरबी गुलाम सेकुलर लोगों की भीड़ में छुपकर अपने काले कारनामों को अंजाम देते रहते हैं। समीर भाई की स्ट्रीम में अरबों का एक जहनी गुलाम आया है, अपने आप को सेकुलर साबित करने की भी कोशिश कर रहा है, पर ये लोग लाख कोशिश कर लें, इनके अंदर जो हैवान है एक एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में सामने निकल कर आ ही जाता है। ओ मारा याडी आ गया भाई, मारा याडी नहीं। हाँ भाई याडी, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई समीर, तू सुना? बस बढ़िया, मजा आ रहा है कतई एकदम। यार तन्ने जो गुफ्तगू करी थी, जो हमारी हुई थी बात, उसमें तन्ने जो बाद में मुझे निकाला, जब तन्ने ने कहा कबूतरबाजी करने आ जाते हैं, कबूतरबाजी तेरी बाण है, ये सब तो मुझे बढ़िया लगे नहीं। फिर मैंने बाद में देखी स्ट्रीम तेरी। हाँ तो भाई अरे कबूतरबाजी तो कर ही रहा था, तू कह के भाई वाजिदी से बात कर। जब वाजिदी बात करता नहीं, कर करो वाजिदी से बात, बता भाई। चल कबूतरबाजी को तो छोड़ यार, तेरी बाण के मैं यो केस अब तो बनू। बाण के मैंने कब कहा बाण के मैं? भाई तेरी बाण मेरी बाण, मैं क्यों कहूंगा नू? अरे मैंने जो सुना दिया तुझे अपनी, जो तेरी बात वो भी स्ट्रीम में फेर के करेगा बा। भाई या तो तुझे कोई गलतफहमी हुई है, या तो फिर भाई मेरे मुझे याद आ गया मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था बहन को नमन, और नमन कहते हैं भाई हमारे आगे, हमारे यहाँ हाथ जोड़ के किसी को सलाम प्रणाम करने को। ये तो बुरी बात थोड़ा कही। अरे नियम भाई, ये मुझे भी बोलते हैं, सिद्धार्थ भाई, मुझे, जिज्ञासु भाई को, यहाँ तक लूसी को भी बोलते हैं। ये तो मैं इच्छा मृत्यु को भी कह दूं, मैं अपनी बहू को भी कह दूं, उसे टीम मेंबर को भी कह दूं, तेरी बहन को नमन, तस्लीम लूसी को भी तो बोलते हो ना, लूसी को भी तो बोलते हो। ये मेरा तकिया कलाम है भाई। तो ये बता, जैसा जो समीर भाई जो तब मुसलमान उसमें पैदा होते ही तब वहां जा लिएगा सनातन में। भाई मैं कहीं ना गया, मैं तो यहीं बैठा तेरे दोनों। मैं बस सिर्फ गीता जी को पढ़ता हूँ, गीता जी को मानता हूँ। बाकी तुम मुझे चाहे जहाँ रख लो, हूँ मैं इंसान। ठीक है गीता जी, मगर तुम एक बार कह रहे थे ना हम इंसानियत वाली बात करें, मगर तुम सनातनी बजा लिए। अरे तो भाई सनातन में मैं बता तो दिया, जिस चीज को मैं पढ़ता और मानता हूँ वो इंसानियत की ही बात करती है गीता। हाँ तो पिछली में तुम्हारी मैंने डिबेट देखी बतेरी जयंत पटेल के साथ, हम जब तब नु क्या सनातन मतलब मैं किसी धर्म को नहीं मानता, रिलीजन को नहीं मानता ना किसी, मैं मानू हाँ तो इंसान। मैं अब भी कह रहा, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। यानी रिलीजन यानी कि धर्म ना, रिलीजन माने धर्म नहीं होता। धर्म तो ड्यूटी होती है, रिलीजन होता है मजहब, और धर्म होता है ड्यूटी। अच्छा ड्यूटी यानी मजहब है। और नहीं भाई, रिलीजन होता है मजहब, धर्म मजहब नहीं होता। अच्छा चलो भाई, हमें तो कोई इसका मतलब नहीं, तू चाहे सनातन में जाए वो तेरी मर्जी हो, तो सबको फ्री दे रखे। ये देख कमेंट दिखाता हूँ एक तुझे हमारे। चल ये एक सेकंड हमारे एक एक्स आर्मी बॉय साहब है कमेंट सेक्शन में। ये देखो उन्होंने क्या कमेंट लिखा है, इसे तुम्हें समझ में आएगा। इन्होंने लिखा, पाठ पूजा का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान तो निमित्त है, पाठ पूजा मन की शांति के लिए होती है। मन चंगा कठौती में गंगा, अपना हाथ जगन्नाथ, जैसे करोगे वैसा भरोगे। तो भाई यही है एक्चुअल डेफिनेशन। भाई पूजा का किसी भी धर्म से या किसी भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो रिचुअल है जो आदमी करता है। भगवान कहीं नहीं कहता तुम मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। वो तो ये कहता है कि तुम पूरी दुनिया का, पूरे संसार का भला करो, और यही इंसानियत है भाई।
कोई बात नहीं, वो तुम्हारे नजदीक तारा थारी फ्री विल है, तुम उसके हिसाब से मानो। हम जब अल्लाह में बिलीव करें तो हम अल्लाह की बात मानना, अल्लाह के रसूल की बात मानना। वो तो उसमें तो हमें डिबेट कराना नहीं रहा था तेन को उसमें बात। तो दिक्कत नहीं है। देखिए त्यागी भाई, मैं सिद्धार्थ भाई जस्ट एक सेकंड लो। त्यागी साहब देखिए, उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए आप अगर अल्लाह को मान के, नबी रसूल को मान के, अपने पर्सनल जोन में रह के 5 बार की जगह 10 बार नमाज पढ़ लीजिए, हमें उस पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे हाँ आती है त्यागी भाई पता है? हमें दिक्कत यहाँ पे है कि वही कुरान और हदीस में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई अपना दीन छोड़ के नास्तिक बन जाता है या फिर अपना दीन को छोड़ देता है, तो उसको कत्ल कर दो। समझ रहे हो? हमें दिक्कत ये है कि जब औरतों को आधी अकल बोल के औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन और औरतों को टॉर्चर किया ओ, जाता है। हमें भाई दिक्कत ये ये जो है, सुनिए ना, हमें दिक्कत तब एक होती है। बोलिए। ऐतराजात तुम्हारे, मैं सुनते जा रहा डिबेट तुम्हारे, ऐतराजात मेरे याद है, तुम क्या करें। ये जो आप बता रहे ना आदि अकल यार भाई, ये काफिर को इनकी सारी वजाहत कर रखी समीर भाई के साथ। मैंने जेत पटेल की इनकी बहुत सारी वीडियो भी देखी, और माशाल्लाह, और भाई आमिर हक की साथ भी देखी यार, वो भी देखी मैंने। इनके सारी ये डिबेट देख के मैं देखा मगा यो क्या कह रहे हैं यार। हमारे जो स्कॉलर है मैं कह रहे हैं, जब मैं आगा जब इन्हें में आ रहा, तो अगर मैं यहाँ से समझा दूं ये, तो मैं पहली बात तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं समझाऊं, मैं यहाँ समझाने नहीं आ रहा। पहली बात तो मैं तो वैसे ही बात कराना आया इस तस्वीर से नहीं भाई। नहीं नहीं, हम भी तो आपसे नॉर्मल बात ही कर रहे हैं। देखिए त्यागी जी, मैं एक सीधी सी बात सिंपल सी बोलूंगा कि साइमा के साथ इतना लंबा हमने बातचीत की। देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि कोई अपने पर्सनल जोन में रह के अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को माने, 5 बार की जगह 10 बार 20 बार नमाज पढ़े, हमें वहां पे तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप दुनिया की तरफ थोड़ा नजर डालिए, इसके लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि आपका एज मुझे जो लगता है कि 24-25 साल होगा, राइट त्यागी साहब? इससे हम्म ज्यादा तो नहीं होगा। तो आप मैं तो 24-25 साल, जी जी बोलिए। अब तो मैंने करा जो ये हमारे जो स्कॉलर थे ना, मैं समीर हाँ भाई मैं के मैं साथ वही ने पे आ रहा हूँ। आप सुनिए ना, मैं वो बात आपका समझ गया, लेकिन आपका एज तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 20-25 या 26 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट? आपका एज इतने इतने ही है। इतना ही है। तो हम जब छोटे थे या फिर हम हमारी इस 25-30 साल की जिंदगी में हमने कितनी बार कितनी दफा ऐसा न्यूज सुना है? ये त्यागी साहब बोलिए कि अल्लाह अकबर बोल के एक बिल्डिंग पे प्लेन घुसा दिया, अल्लाह अकबर बोल के इंडिया में जो घुस के बड़े बड़े होटलों में या फिर आप मानो स्टेशनों में जो है बंदूकों से लोगों को मारा। सुना आपने ऐसे बहुत किस्से? बहुत सारी चीजें हुई हैं हमारे आंखों के सामने मैं, त्यागी साहब। मैं नहीं सुना नहीं। आप इंडिया से नहीं है क्या? इंडिया से ही हूँ मैं तो, पर मैं जो वो हूँ जिला बाग। 26/11 का ये नहीं पता आपको? 26/11 में जब इंडिया पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। भाई मुंबई मुझे कुछ में। नहीं, मुझे अरे समीर मुंबई से में। बात, थोड़ी देर मुझे समीर से बात कर लेने दे। मुझे नू ना बताओ कोई क्यों है, तो मुझे समीर से वैसी गुफ्तगू नहीं, करनी उनसे आप वैसी। बात करोगे, उनसे आप बात करोगे, लेकिन अगर आपको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, तभी आपको लग रहा है कि हम बैठ के क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन उसी कुरान को अच्छा पढ़ के चलो, कोई लोगों नहीं, को मारा कोई जा रहा नहीं, है कोई ना। नहीं, कोई नहीं, मैं आसान कर देता हूँ। अच्छा मृत्यु भाई, अच्छा चलो छोड़ दो उसको। मुजफ्फरनगर दंगे तो याद होंगे आपको त्यागी भाई? समीर भाई, हाँ हाँ, त्यागी जी बोलो। वैसे समीर हेलो। त्यागी आ हाँ गया हाँ त्यागी जी, भाई, आवाज आ आवाज आ रही जी। अरे भाई, मेरा नेटवर्क भाग गया था उस दिन भी, जब तूने कहा था लिकड़ का भाग गया, आज भी भाग गया होता हो तो तब चलो सही है, गया। तुमने नेटवर्क कर भाग दिया। कैसे जाता है भाई? नेटवर्क कैसे भागता है भाई? चला जाता है वो कभी मैंने कभी, कोई दूसरी स्पोर्ट खोल रखा ना, तो उसका एक ऑप्शन आया 10 मिनट बाद में ओके का बटन आया, वो फिर दोबारा ज्वाइन करना पड़ा, इसलिए मैं कह रहा नेटवर्क भाग गया तेन। दिक्कत जी। मैंने कहा समीर बताओ। भाई, हाँ जी। आपकी बहुत सारी स्कॉलर तो डिबेट हो रही है, उन्होंने आपके ऐतराजात भी दिए, तुमने बहुत ज्यादा ऐतराजात भी कर रखे हैं हजरत आयशा की शादी के बारे में भी। तो जब आपको वे डिपेंड नहीं कर पाए, जब तक उनकी बात नहीं मानते, ये भी जो यहाँ पे आपकी स्ट्रीम में मुसलमान जो हमारे जैसे कम पढ़े लिखे, मैं तो डिपेंड कर नहीं आ रहा, मैं जब अपने इस्लाम दीन को, जो यहाँ आवे साइमा ये वगैरह आवे, ये जो आवे ना, ये सब मूर्ख है जो यहाँ आपके दोहरा है। जब आप इतने बड़े बड़े आलिम तक नहीं मानने, तो तब हमारे तक किनार मान जाओगे। लेकिन त्यागी भाई, मैं बस यहाँ पे छोटी सी बात करूंगा, सिद्धार्थ भाई के बिहाफ पे मैं आंसर दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हम जेन्युइनली उनका बात सुन के इस्लाम, हम समझ चुके हैं कि इस्लाम अच्छी है और अल्लाह सच्चा है, हम जानबूझ के नहीं मान रहे, क्या आपको लगता है कि हम जानबूझ के जहन्नम जाना चाहते हैं त्यागी साहब? नहीं, पहली बात तो तारा जहन्नम पे यकीन ही नहीं है, बिलीव नहीं है, फिर तुम जब तुम्हें बिलीव नहीं, तो फिर तुम्हें जहन्नम से डर कैसा लगेगा? बात तो हमारी बिलीव की है ना, बिलीव होगा तो डर भी लगेगा, जब बिलीव नहीं तो क्या डर लगेगा भाई? हाँ, तो वो हम्म। बिलीव तो लाने लायक कोई दलील आपके मतलब आलिमों ने नहीं दे सके ना, तभी हम नहीं बिलीव कर सके।
समझ रहे हो? दलील तो अगर वो दलील दलील तो उन्होंने बहुत सारी दी। दलील समझने वाला आदमी भी तो चाहिए। मैंने सोच लूं मुझे कुछ नहीं समझना, और तब मेरे दिमाग में अपनी अपनी मेरी बात निकाल के दिमाग में तो मेरे और अपनी बात की ढाल फिट कर दोगे। जब मैंने अपने दिमाग में पहले नहीं सोच लिया मुझे समीर की एक भी बात नहीं माननी, चल फंसा के दिखा दो मुझे कुछ ही तो बस मैंने क्या हो जाए, मैं नहीं मानता। अच्छा मैं बताता हूँ आपको बात क्या है। त्यागी भाई सुनो, देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात। तुम बात ये नहीं है कि किसी ने कोई दलील दी और हमने तय करा कि भाई हमें मानना नहीं। असल में जब हमने मेरी कोई सवाल, फिर चला गया क्या नेटवर्क भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा त्यागी भाई बाहर से सुन लेंगे, आप आंसर दे दो सिद्धार्थ भाई। हाँ, नहीं मैं बस इतना ही कह रहा था इन्हें भाई को कि देखो आपके स्कॉलर जो दलील देते हैं ना, वो आपको लगता है कि दलील दे रहे हैं क्योंकि आप रखते हो ईमान, और आप मानते हो स्कॉलर की बात। बाबा जी। हम हम देखो मैं कह रहा नहीं भाई, आपको उनकी स्कॉलर की दी हुई दलील इसलिए दलील लगती है क्योंकि आपका उन चीजों पे ईमान है और आपको वो सारी बात सही लगती है। जब हमारे केस की बात होती है तो देखो हम उसको चीज को देख के समझ पाते हैं क्योंकि हमारा उस चीज पे ईमान नहीं है। हम उसे तोलते हैं हाँ। लॉजिक में, हम उसे तोलते हैं सही गलत के पलड़े में, हम उसे तोलते हैं इंसानियत और मजहब के पलड़े में। और जब हम उसको वहां तोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये दलील नहीं है, ये मजाक है, ये मजाक है। इस वजह से मेरे भाई जो चीज जिस नजरिए से देख करके हम उसे छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं ना, या उसे मानते नहीं, वो नजरिया आपके पास नहीं हो सकता त्यागी भाई जब तक आप उस नजरिए से ना चीज को देखो जिस नजरिए से हम देख रहे हैं। क्योंकि आप चल जिस बस नजरिए से देख रहे हो वो तो उसमें तो सब समीर ठीक लगता है, अच्छा लगता है एक सब बात उसमें तो भाई। मैं एक हाँ बात बताऊं तो मैं हाइपोथेटिकल हाँ बिल्कुल भी मेरा मैं एक बात कह रहा मतलब मिसाल के तौर पे एक परसेंट ऐसा मान लिया अल्लाह है नहीं, है नहीं, ना ही जन्नत मैंने है कभी ना जानना। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कह रहा मतलब जिन तुमने कहा इंसानों का भला करो मतलब यानी कि इंसान का भला तो हम भी कर रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ वैसे भी कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम तभी दोस्ती है मेरी और वैसे भी दोस्त कम करो, पर प्रॉब्लम यो हो कि कुरान नहीं तम करने की इजाजत देता। तम करो अच्छी बात है। यार मेरे भाई बिना मैं कुरान को मानना जब भी कर रहा फिर कुरान तो अगर मैं कुरान को मानूं फिर मैं तो अरे त्यागी भाई जब तन्ने कुरान पढ़ी नहीं तो तू किकर मानना कुरान को? कुरान तो पढ़ी नहीं तन्ने। अरे भाई मेरे हाफजे तो ये तो याद नहीं, तर्जुमा तो पढ़ा मैंने। तर्जुमा में तुमने 3 की 28 नहीं पढ़ी क्या कि काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ? या 5 की 28, 5 की 52 नहीं पढ़ी, या 5 की 84 नहीं पढ़ी, या 9 की 23 नहीं पढ़ी, या 9 की 14 नहीं पढ़ी? वो तो नो मना नो की कर रहा है कि नहीं नहीं बनाना, तुम्हें काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना, तो फिर तुम किकर बना रहे भाई? मैं तो बना रहा हूँ यार और उस पर भी मैं तो मेरी बात सुन नहीं, पहले। नहीं, नहीं, नहीं बना रहा तो ठीक है, नहीं बनाओ जाओ, लेकिन कुरान नहीं मानने तुम। हाँ तो तब मेरी बात सुनो, जैसे मिसाल के तौर पर हाइपोथेटिकल है वो भाई नहीं, ना तो कुरान अल्लाह की किताब है ना अल्लाह है ना, तो आप भी जी रहे मैं भी जी रहा जिंदगी में, है ना, जिंदगी काट रहे। हाँ मौत पे तो विश्वास है, मरने पे भी विश्वास है, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा, इस पे तो विश्वास है। बिल्कुल, बिल्कुल मरेंगे। बिल्कुल मिसाल के तौर पे जैसे मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, जक़ात दे दी, रोजा नमाज कर लिया, अल्लाह के हुक्म के हिसाबदार मैंने अल्लाह पे यकीन कर लिया और मैं मर गया और अल्लाह नहीं होया तो चलो कोई बात नहीं, तू मैं भी माटी होगा और तुम भी मर गए, तुम भी माटी होया, कोई बात नहीं, हम सेम पेज पे है। जैसे दुनिया में हम सेम पेज पे खा कमा रहे ना, कर रहे और खा रहे और मदद कर रहे और करवा रहे, ये कर रहे, हम यहाँ भी सेम पेज पर, मरने के बाद में कोई अल्लाह नहीं है, वहां भी सेम पेज पे हो गए, तुम भी भाग गई फिर से। मेरी साथ और मेरी साथ अलग अलग। अब बीच में आवाज कट गई थी। अरे सीधा पॉइंट पे आ जाओ ना जल्दी से, अगर मरने के अरे बाद अरे अल्लाह हुआ तो क्या अरे करोगे? इनका पॉइंट, एक हाँ वही घंटे पॉइंट एक है। घंटे में जो बात बोलने वाले हैं वो अभी बोल दो कि अगर मरने के बाद पता लगा अल्लाह है तो फिर क्या करोगे? नहीं तो पूछना चाह रहे? इसका क्यों एक भाई? ही जवाब है भाई, इसका एक ही जवाब है, जैसे ही जहन्नम में पैर डालेंगे पकड़ के खींच लेंगे अंदर। समीर भाई हाँ जी, आवाज आवाज। हाँ यार ये प्रॉब्लम चल रही मोबाइल की वजह से हो रहा मेरे भाई दोनों। मनु कह रहा एक तुम नहीं तो बैटरी कहना चाह रहे हो अगर अगर मरने के बाद अल्लाह हुआ तो फिर क्या करोगे? नहीं तो पूछना चाह रहे बस तुम मेरे से। यो निजाम हक होया जो कि है, मतलब तेरे नजदीक तो है नहीं लेकिन हमारे नजदीक अगर ये निजाम हक होया फिर की हो क्या करेगा तू? हाँ फिर क्या करेगा? यही तो पूछना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जब अल्लाह मुझे जहन्नम में लॉजिक डाल लगा ना, मैं अल्लाह का पैर पकड़ के उसे भी जहन्नम में खींच लूंगा, यो करूंगा।
यो बात तो तन्ने वहां भी करी है, तो ये तो उल्टे, ये उल्टी मिसाल न दे, सही मिसाल दे, मतलब लॉजिकली, जैसा तुम लॉजिकली मान रहा है अरे देखो, आप लॉजिकली वो पूछ एक रहे हो कि मिनट अगर सही सुनो सुनो जवाब से सुनो तावड़ी। त्यागी भाई सुनो, आप और माँ लॉजिकली मैंने पूछ, करा, जैसे बहुत सुनो सारे सुनो, आदमी है जो अरे मुसलमान में सुनो तो, अरे छोड़ के त्यागी भाई उसमें एक गए सेकंड, मतलब नॉन मुस्लिम में, अरे वो बोर्न त्यागी पैदा। भाई सुन लो, भाई त्यागी भाई सुन लो, सुन लो, सॉरी सॉरी, हाँ सुन लो। एक बात सुन लो मेरे भाई अरे समीर नहीं नहीं, भाई, यो पिछले जो पिछले डिस्कशन में आप नया डिस्कशन स्टार्ट करो उसमें। आप नहीं, एक मिनट, दूसरे एक मोबाइल तो सेकंड, ज्वाइन हो अरे एक सेकंड रुको मैं, ना त्यागी भाई, मजा आएगा सुनने में, मजा आएगा, सुनो एक सेकंड रुको, सुनो होल्ड। ज्वाइन हूँ एक बार। हाँ हाँ, आप ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो। एक बार मैं समीर तेन पूछ रहा मेरे भाई था, मगर समीर भाई अगर यो सवाल था, इसका तो उत्तर मुझे दूसरे फोन था जब मैं ज्वाइन हुआ, जब दिए मुझे, क्योंकि एक मिनट रह रही हाँ हाँ, जो आप ये जाओ, बहुत सारे, आप रीज्वाइन करो। हाँ बहुत सारे मुसलमान है में जो एथिस्ट हो गए, कोई नॉन मुस्लिम हो गए, आपके और ये आपके चैनल के सिवाय या साहिल के सिवाय ये और कोई बलास्फेमी को नहीं करता मुसलमान धर्म की, जैसा ओवैस इकबाल है बहुत ने छोड़ा, यो जो तुम करो ना, यो इसकी वजह की है नु करने की, जबकि अरे इस इंसानियत पर को हम सबको बात करेंगे, लेकिन आपने जो पिछला वाला पूछा वो तो सुन लो यार, वो तो भूल ही जाएंगे हम लोग। नया नया टॉपिक समीर लाओगे तक तो ऐसे कैसे चलेगा? समीर तक पूछवा, उसकी आवाज में कुछ मजा सावा में आपके आवाज में मजा सा है भाई, आप बात कर लो भाई सिद्धार्थ भाई। ठीक है, सिद्धार्थ भाई से करो बात। अच्छा आ जाएंगे, मुझे वो इसकी शायद पानी वानी लैंग्वेज एक से पानी वानी लाने गए हैं। समीर भाई आ जाएंगे अभी, रुको एक सेकंड। लैंग्वेज आप लैंग्वेज हाँ सिद्धार्थ भाई, आपकी अच्छा वो आवाज में मजा सा आ गया है भाई को, भाई इनसे बात करो यार। अच्छा वो हमारी लैंग्वेज एक सी सी है ना दोनों की, तो हाँ इसलिए हाँ हाँ, भाई प्लीज कैरी ऑन, प्लीज भाई रिलेट कर सकता है, भाई समझ जा के हाँ भाई बात क्या हो रही। देखो अच्छा चलो, वो तो मैं जब मजाक कर रहा था नईम भाई, लेकिन अब मैं आपको सीरियस बात जवाब देता हूँ, ठीक है। देखो अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि हम मर गए सारे, और हमें मरने के बाद जैसे भाई और हम जैसे लोग, और मरने के बाद हमें पता चला कि भाई यहाँ तो अल्लाह मियाँ ही बैठा और फरिश्ते भी खड़े और हिसाब किताब चल रहा, ठीक है, जैसा कि हमें हाँ पहले बता सुना था इस्लाम में। हाँ, हम्म तो उस टाइम पे हम अल्लाह मियाँ को नू कहेंगे कि देखो अल्लाह मियाँ, ये जो हमने आपके ऊपर ईमान नहीं रखा ना, और जो आपको हमने जो है ना एक सच्चा खुदा नहीं मानना, इसके पीछे जिम्मेदार हम नहीं हैं। इसके पीछे जिम्मेदार जो है वो ये आपके आपके ये जो स्कॉलर हैं और आपके ये जो मुल्ला मौलवी ये हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे दिमाग में, क्योंकि पहली बात तो इन्होंने हमारे सामने जो आपकी किताब रखी और आपके नबी की हदीस रखी, वो सारी की सारी इतनी डाउटफुल है और इतनी कंफ्यूज करने वाली कि आदमी के दिमाग में ना चाहते हुए भी सवाल पैदा होगा। और जब उनके दिमाग में सवाल पैदा होगा तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है उन सवालों के जवाब देने की? इनकी मौलवियों की, इनकी मुफ्तियों की और इनके आलिमों की। लेकिन जब हम इनके पास अपने सवालों को लेके गए, जवाब जवाब इनसे पूछे, तो इन्होंने हमें जवाब नहीं दिए, उल्टा इन्होंने हमें धमकाया, हमें डराया, हमें गालियां दी, हमें जलील करा, हमें बुरी बुरी बातें कही, और अगर जवाब दिए भी तो जलेबी पकाई, सीधा जवाब नहीं दिया, रेफरेंस से बात नहीं करी। तो इस वजह से हम समीर हो गए गुमराह। एक सेकंड, नहीं नहीं, एक भाई सेकंड, समीर एक सेकंड भाई एक सेकंड। इस वजह से हम गुमराह हुए। तो लिहाजा अगर आपको जहन्नम में डालना तो सबसे पहले तो इन मौलवियों को डाल लो, फिर हमें डालियो। तो ये तो हम ठीक करेंगे है तब जब अल्लाह लिखा है। लेकिन चलो लेकिन ठीक है लेकिन अब एक सवाल अब मेरा, लेकिन न्यू बताओ, पहला तुमने जो अपनी जान, एक सेकंड ना सुन लो, तुमने जो जान छुड़ा ली हम्म अपनी, नू कह के कि अगर हम्म हमने अल्लाह की इबादत करी और हमने रोजा रखा, नमाज पढ़ी और हम मर गए, अल्लाह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तो मिट्टी हो गए। लेकिन नू बताओ कि अगर वहां पे अल्लाह की जगह अगर तुम्हें वहां विष्णु जी बैठे मिल गए या हनुमान जी बैठे मिल गए, तो फिर पिछवाड़े की पिटाई गदा से होनी चाहिए कि उससे होनी चाहिए, क्या नाम, सुन भाई तलवार से? सुदर्शन चक्र सुन से। सुन इसका जवाब सुन। हाँ जैसा विष्णु की तन्ने कहा विष्णु हनुमान नु बैठे, तो यानी कि तमें जो है ना प्रॉब्लम अल्लाह के नाम लेने का है ना, कि अगर मैं अल्लाह का नाम न लेके क्रिएटर कह देता, फिर तू कौन से विष्णु और भगवान को लगता? नहीं नहीं, मुझे अल्लाह के नाम तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें पहले कह चुका कि मुझे अल्लाह के नाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अब तो प्रॉब्लम जान है, अरे गुरु, अल्लाह के अरे गुरु नाम अरे गुरु, मुझे किस तरह प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा, तू थोड़ा ही बतावेगा, बात तो सुन ले त्यागी। मुझे अल्लाह के नाम हम्म तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अल्लाह की बात तो प्रॉब्लम है जो कुरान में लिखी हुई, हम्म उस तो प्रॉब्लम है मुझे। मुझे अल्लाह के नाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अल्लाह को हो चाहे खल्ला को हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम ईश्वर देख को, पहले अल्लाह को, भगवान भगवान को हो, अरे यार सुन लो तू यार, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, कुछ को हो, तुम कोई नाम ले लो उसका, सब अच्छे नाम उसी के।
लेकिन भाई हाँ, उसकी बस अच्छी बात होनी चाहिए, अगर अच्छी बात उसकी नहीं है तो मैं उसे अल्लाह भगवान नहीं मानता। जब हम दूसरे मजहब के रिलीजन के गॉड के नाम ले बैनु, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, ये तो हम तो अदब तले वे। तुझे इतनी भी तमीज नहीं है, तू अल्लाह कदी खल्ला कदी नु तेरे मोहम्मद मतलब तू इतना हो कर है। और जबकि तुझे जयद पटेल ने बाकायदा बेहतरीन सवाल भाई जवाब दिया। त्यागी, भाई त्यागी, हदीस में खुद लिखा हुआ, नबी मोहम्मद से अबू हुरैरा ने सवाल किया कि ए नबी, अरे मैंने ए रसूलुल्लाह, हम जब अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं और जब हम अपने आपकी नबी की इज्जत करते हैं तो हम अल्लाह को तू क्यों कहते हैं? हम अल्लाह के साथ आप और अल्लाह तबारक व तआला जी कहकर, अब वो अल्लाह जी कहकर क्यों नहीं बात करते? तो आपके नबी ने ही आपकी बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अबू हुरैरा, क्योंकि तुम जिन बुजुर्गों को इज्जत से पुकारते हो या जिन लोगों को, वो इंसान जो है वो खालिक नहीं है, वो खलिकियत है, और वो बहुत सारे, जबकि अल्लाह जो है, अल्लाह अपने बंदों को तू कहलवाना ही पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह अपनी जात और सिफात में अकेला है, तो उसे आप नहीं कह सकते, उसे सिर्फ तू ही कहा जा सकता है। अल्लाह तो भाई तेरे तो नबी ने कहा कि भाई अल्लाह अल्लाह को तू कहो, अल्लाह को इज्जत ना दो, तेरे नबी ने कहा भाई। अरे भाई तू का शब्द कहाँ कह रहा? मैं तो अल्लाह खल्ला कह रहा। अरे मैंने तो तू का कहा शब्द नहीं। अल्लाह, मैंने तो फिर मैं एग्जाम्पल दिया कि तुम अल्लाह को, भगवान को, ईश्वर को, खाला को, मैंने तो यूं कहा कुछ भी कहो। यार एक तो बताऊंगे तुझे मैं, जहां तक मैंने समझा डिबेट में भी, मैं एक तो तू नंबर एक प्रॉब्लम तो तेरी ही है। नंबर दो प्रॉब्लम ये है, तू बात अपनी अपनी बताता है, जो अपनी अपनी बात बतावे ना, सुनता किसी की नहीं, फिर उसके धरा हक की राड़ चले जाएगा। ये एक तो तू डिबेट में भी देख रहा है। क्या मैं हुआ, कह क्या रहा हुआ सिद्धार्थ भाई? मैं कह रहा अल्लाह खल्ला की बात तू क्या जाले, तू पे तू का तो शब्द मैंने सवाल करे नहीं। सवाल हो कुछ तू बता दे, उत्तर पर्सन लेगा कुछ। मेरे भाई गोरो फिकर दगर तू ये बोल होगी, अगर बात समझ में नहीं आ रही है, तू पढ़ा लिखा भी है, जबकि तू पढ़ के भी बतावे, तो कुरान को अपने आप समझ और उसका मतलब सही निकाल, ना कि तू जब तेरा दिमाग नु हो जाएगा ना न्यूट्रल, मुझे समझना, जब तक तू समझा और तू सोचेगा मुझे मतलब उल्टा लेना, तो भाई मतलब तो मैं कोई से भी उसमें उल्टा ले लूंगा। जैसे तू समीर है, मैं तुझे यहाँ तो तेरा मर्द का फोटो लग रहा है, मैं सोच लूं ये तो मर्द नहीं है तो औरत है, तो फिर मैं अपने दिमाग में जब औरत औरत मतलब मैं औरत ही बता लग जब मैं जब अच्छा मर्द अच्छा है। अच्छा त्यागी भाई सुनो, ये जो तुमने बात कही है ना, मेरा नाम ये है और दूसरा नाम लेना और मर्द है तो औरत समझना, असल में यो हरकत थारे वाजिदी और थारे अमीर हकी कर अपनी स्ट्रीम पे देख ले, चाहे जाके तुम देख लो उनके अरे मैं चैनल, तुमने सारी, एक मिनट सुन लो, ये सारी हरकत तुम्हारे वही कर रहे हैं जिनकी तुम पैरोकारी करना हो। और जहां तक बात समझने की है भाई, तो मैंने भाई कुरान मैं उनकी को, पैरोकारी नहीं करना। ओ भाई अरे देख मैं उनकी मत पैरो करूं, अभी शिकायत कर रहा था मैं अपनी अपनी का, दूसरों की खुद नहीं सुनना, हमारी तो सुन ले, क्या कह रहा मैं। एक बार मेरा दोस्त रुक जाए, जैसा कि तुमने कहा ना पैरोकारी करना, दोस्त, पैरोकारी नहीं करता मैं तो बस उनकी बात इसलिए सुनूं क्योंकि मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात पहुंचावे, इसलिए मेरे दिल में उनकी इज्जत है। अगर तू ही पहुंचाओगा तो चाहे तू मौलवी हो ना भी हो ना कुछ भी हो, मैं तेरी भी इज्जत अरे यार मेरी बात करूंगा। तो सुन लो, हम्म। सुनो मेरी बात, सुनो मेरा जवाब सुनो। देख भाई त्यागी एक भाई तूने बात बता ऐसी, फिर है बोलने मेरे लगा, दोस्त, एक बार फिर तूने बोलने, बता दे मुझे सही, एक वजह बता नू वजह सी बता दे तन्ने यो इस्लाम धर्म क्यों छोड़ा नू। हाँ तो भाई मैं ये जो बात करता हूँ जिन टॉपिक पे, ये सारी वजह ही तो है, और क्या है ये। अरे भाई नहीं तू सारी को पॉजिटिव ले ना के निगेटिव ले, जबकि बता रखा पॉजिटिव, और जब तू निगेटिव ले हो जाएगा तू खामा कहाँ कहाँ अगर कहाँ अगर कहाँ बढ़ अगर गया। मेरे सामने, अगर मेरे सामने तुमने काला बुरखा रख दिया और नु कहा इसे पहन हम्म। ले, और नु कहा कि ये हम्म। तो तेरे लिए शाही शाही सूट बनवाया हमने, कोट बढ़िया वाला कोट पैंट, इसे पहन ले बुरखा दिखा के, तो क्या मैं बुरखे को शाही सूट मान के पहन लूं, या नु कहूं कि ये नहीं शाही सूट नहीं है, ये बुरखा। जब जब तुझे शाही सूट की डेफिनेशन कहीं नहीं पता, तो उस हालत में तुझे बुर्खा को शाही सूट ही मानना पड़ेगा, जब तुझे शाही सूट का शब्द का पता ही नहीं। मुझे तो पता है, सब मैं तब कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे तो पता अच्छा है, अच्छा पता तो तभी तो नहीं। मैं कह रहा मेरे अच्छा मेरे अरे दोस्त त्यागी भाई एक सेकंड, त्यागी भाई आपने कहा कि हम सब चीजों को नेगेटिव लेते हैं, राइट, पॉजिटिव लेते नहीं, ऐसा कहा ना आपने? हम्म। तो आप मेरे को, हम्म। मैं एक हदीस दूंगा, उसका पॉजिटिव दिख आप मेरे को बताना कि जो अपना दीन शुरू छोड़े में उसको मार डालो। सुनो ना, भाई शुरू हुएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम, जो अपना दीन छोड़ दे मेरे उसको मार दो, इसका पॉजिटिव दिख वो दिखाओ मुझे, आप इसका पॉजिटिव बताओ। वो
मेरे दोस्त पहले ही मैंने जब मैं तेरे स्ट्रीम में शुरू हुआ ज्वाइन हुआ था मैंने कहा था मैं अपने मतलब अपने रिलीजन को अपने दीन को डिपेंड करने नहीं आया मैं बात कराना आया समीर थे वैसे ही एक भाईचारे में गुफ्तगू तू हर बार ठावे सवाल क्वेश्चन चला दे अगर ये सवाल अरे नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, के इतने मैं जनरली पूछ रहा हूँ, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, ऐसे कोई ये नीचा दिखाने के लिए इसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ। आपने एक पॉइंट रखा त्यागी भाई कि हम सिर्फ नेगेटिव लेते हैं, राइट, हम पॉजिटिव चीजों को समझते नहीं। तो आप मेरे को बताओ कि जो अपना दीन छोड़ दो उसको मार दो, इसका क्या पॉजिटिव साइड हो सकता है आपको लगता है? अगर पता है तो बताओ, इसके अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। भाई मैंने लेके कहा था मैं डिपेंड करना है इसके सारे पॉजिटिव है हमारे उलमाओं पे है मैं तुझे उनके पास ले जाऊंगा अगर तू चलना चाहोगा तो तू समझ लिया अगर तेरा एतराज ठीक नहीं होगा फिर काउंटर क्वेश्चन कर दे अरे मौलाना को ही लिया हो ना त्यागी भाई। अरे मैं स्ट्रीम में नहीं ले जाता ना स्ट्रीम में तो मैं ले जाता मैं तो हूँ मतलब ऑन द स्पॉट बात करवा मैं गुफ्तगू बिल्कुल हाँ, फेस टू फेस ताकि सामने मेरे शर्त रख दें कि योरा जवाब और इसको कबूल करके इसे पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं तो योरी तलवार हैं। एक तुझे भी डर है कभी फेस टू फेस मैं कलमा कबूल कर लूं कल में तो इतना डर कौन लग रहा भाई समीर कलमे तो डर नहीं लगता, उनकी तलवार तो डर लगा मुझे मुझे काढ़ो साथ में कलमे के साथ। अरे तलवार तो सबको डर लगा तलवार तो मुझे भी डर लगा पर तू भाई कल में तो क्यों डरे इतना कलमे तो नहीं मैं डरता, अरे मुझे तू उन्हें कल में तो मौलवी के डरे यहाँ लिया, वो मुझे आके कलमा पढ़वा दे, मैं तैयार हूँ अगर मुझे कन्विंस कर ले। मैंने जैद अरे पटेल को नु कहा था यार यार सुना भाई भी कर यार, सुना भी कर भाई, रुक जा। मैंने जैद सुना पटेल को सुना डिबेट होने से पहले मैंने जैद पटेल को नु कहा था कि भाई पटेल साहब अगर तुमने मुझे कन्विंस कर लिया ना इस्लाम पे, इस्लाम अच्छा और सच्चा, मैं ये सारे धंधे बंद करके यानी कि अपने चैनल अकाउंट अकाउंट सब बंद करके डिलीट करके मैं वापस अपने बालकों में चला जाऊंगा, अपने जाप्तों में चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब उस तो मेरी डिबेट हुई भाई, उस आदमी ने जो जो चिच्ची करी ना उस आदमी ने, अरे मैं सुन ले बीच में ना बोल दे, बीच में ना बोल दे, सुन ले मजा ये नहीं आता शब्द फिर। इस्तेमाल ना करा ये शब्द इस्तेमाल ना करा वैसा तू एक 10 मिनट बोल ले मैं चुप रह मैं पर ये वाले शब्द अरे ना करा जैसे मैं भाई नबी का नवा नवा नबी क्या वो अरे नबी की क्या बात बोलते नहीं हैं है ये भी तो तो फिर सुन ले। इंसानियत के बारे में बता रहा था ये भी तो इंसानियत के बारे में बता रहा था फिर नबी बजा ले अरे इंसानियत के मेरे बारे में से मैं ज्यादा भी तारीफ, अरे भाई मैं मेरे से तुझे हर बार ज्यादा तारीफ ओ भाई इसके साथ बात करना मुश्किल है भाई। भाई त्यागी सुन भाई, सुन त्यागी सुन मेरी बात सुन, मेरी बात अल्फाज सुन। को सही करके अरे हाय अल्फाज हद्दी हो गई, बात ही नहीं करना दे रहा कतई, फिर मैं यही खत्म कर दूंगा डिस्कशन। कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही इस्लाम पर जो जो बहुत ज्यादा इल्म हासिल हो रहा है, जो रहा फालतू की बात ही हो रही, वो भी नहीं सुनी जा रही 2 मिनट तेरे पे 10 मिनट। अरे फालतू की तो है पर मैं तू अब दोस्त तो है तेने मानना नहीं किस बात तो को ठीक है, तो मेरे काम कर भाई अडी, मेरी बात सुन, तू दोस्ती में बात कराना है ना तो देख सुन, यहाँ स्क्रीन पर मेरा नंबर नजर आ रहा है 9690 93 94 40। कल को 12 बजे के बाद फोन कर ले, दोस्ती में बात करेंगे पर्सनल, अच्छा ठीक है। हाँ चल नंबर ठीक नोट कर लेगा, बात कर ली। ठीक है ठीक है भाई समीर हाँ ये नंबर व्हाट्सएप तो होगा या वैसे कॉल वही कॉल होगी अरे ये सब तो ये डायरेक्ट भी कॉल लगा इसको, व्हाट्सएप पे भी सब है, यो रहा नंबर स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, कल को दिन में मुझे फोन कर लिए, वहां करेंगे आपस की बात, हम कोई टेंशन नहीं है। चल ठीक है मैंने करा किस टाइम करना है फोन और बस दोपहर 2 बजे के बाद एनी टाइम, आई एम अवेलेबल 24 टाइम। बस इंग्लिश नहीं ज्यादा पढ़ा लिखा है मैं वैसे ही राख तू मुझे वो तू तड़ाक वाली बात नहीं आवे मेरी समझ में हाइपोथेटिकल सिचुएशन बतावा नु को हम इंग्लिश नहीं पढ़ावा। अरे एक आधी रटी हुई है थारे जैसों के चैनल नु देख दाख के यार हमारी भी, हमारे पे भी नहीं आती इंग्लिश। हाँ ये भी एक आधा शब्द तो इंग्लिश मैन बना देंगे तेने मुझे मैंने करा तुझे हाँ कल को फोन करिए, चलो ठीक है 2 बजे के बाद। अच्छा मैंने करा तू कन्विंस की बात कर रहा था ना अब तो तू मरद है और जो तू मुझे कन्विंस कर ले नुको तुम मतलब समीर मरद है चल कन्विंस करके दिखाइए मैं मानू ही नहीं बस औरत क्या हो जाए मतलब यार कन्विंस करके चाहे तू मुझे कितनी प्रूफ दे दे वैसा नफ्स भी दिखा दे वो भी दिखा दे नुको मेरे में सारी मर्द की अलामत है और मैं मानू ना तो नुको मैं तू मुझे कन्विंस करके दिखा दे चाहे तू सारे कितने भी है मैं मान नहीं नहीं यो यो मैं कर दूंगा, मैं बाद में बताऊंगा कि करूंगा। अभी चलो ठीक है, अभी मैं जरा बकास भाई से बात कर लूं, ठीक है, फिर बात करें कल को दिन में, ठीक है चल। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।